बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक़साम ज़मील रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुश आमदीद। हमारी नई आसान टिप्स और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। जज़ाकल्लाह। आज मैंने स्वीट डिश बनाई है जो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है। तो चलें जी आपके साथ भी शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने सबसे पहले पानी बॉईल होने के लिए रखा है, क्योंकि ये मैंने थोड़ी सी रंगीन सेवइयाँ ली हैं, आधा कप होंगी। इनको मैंने बॉईल कर लेना है। तो इनको हमने बॉईल कर लेना है, इतना ही बॉईल करेंगे जितनी के ये अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ पर देखें जी, इनको मैंने एक बार तेज़ आंच पे उबाल आने के बाद इनको थोड़ा सा हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया है। और अब हम 2 से 3 मिनट तक इनको इसी तरह से बॉईल कर लेंगे और फिर हम इनको निकाल कर चेक करेंगे। अगर ये अच्छे से गल जाएंगी तो फिर हम इनको छान लेंगे। तो ये देखें, ये अच्छे से गल चुकी हैं। अभी हम चेक भी कर लेते हैं। तो अब हम इनको छान कर ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये जुड़े नहीं आपस में। और अब मैंने यहाँ पर रखा है दूध। ये मेरे पास 2 किलो दूध है और ये हम रख देंगे चूल्हे पे और इसको उबाल आने देंगे। तो इसको उबाल आने के करीब ये हो चुका है और इसमें से मैंने थोड़ा सा तकरीबन 1 कप जो है, आधा कप जो है मैंने दूध, तकरीबन ये देखें आधी प्याली दूध की मैंने निकाल ली है। अब इसमें हम डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर। आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैंने मैंगो फ्लेवर लिया है। ये वाले 2 साशे मैंने लिए हैं मैंगो फ्लेवर के। तो 1 साशे जो होता है वो 1 लीटर दूध के लिए काफ़ी होता है और मैंने ये 2 साशे लिए हैं। 2 लीटर दूध मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर देखें जी, उबाल आ गया है दूध में और अब हम इसको आंच को धीमी कर लेंगे और फिर हम इसमें कस्टर्ड जो हमने मिक्स किया हुआ है वो इसमें आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। आंच धीमी करने का यही होता है कि ये जो कस्टर्ड हम डालेंगे तो एकदम से गाढ़ा ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने उबाल आने के बाद इसमें 1 प्याली चीनी की डाली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें 1 प्याली डाली है और ये हमारे लिए मीठा काफ़ी होगा। और चीनी भी अच्छे से इसमें हल हो चुकी है। तो अब मैंने जो कस्टर्ड जो मिक्स करके रखा हुआ था, इसको एक बार डालने से पहले इसको एक बार फिर से हिला लेंगे ताकि ये जो मिक्सचर नीचे बैठ जाएगा वो भी हल हो जाए। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से इसमें डालते जाएंगे और साथ ही हम चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये इसमें कोई लम्स वगैरह ना बने, गुठलियाँ ना बने। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा सा इसमें कलर आ रहा है। मैंगो फ्लेवर मुझे बहुत ही पसंद है कस्टर्ड का, तो इसलिए मैंने मैंगो फ्लेवर ही इस्तेमाल किया है। तो ये देखें माशाल्लाह ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से पकने देंगे और चम्मच बिल्कुल भी चलाना नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और ये इसमें पतीले की तह में लगना भी शुरू हो जाएगा। तो अब मैंने आँच जो है बिल्कुल धीमी की हुई थी। तो इसको 2 से 3 मिनट इसी तरह से मैंने पकाकर इसको अब नीचे उतार लिया ताकि ये इसको हम ठंडा कर सकें। तो इसको मैंने ठंडा कर लिया था और ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। और अब हम इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। मैं 2 बाउल्स में बना रही हूँ क्योंकि ये 2 लीटर दूध का बनाया मैंने। तो लेकिन एक जो है वो मैं आपके साथ उसकी जो रेसिपी है वो शेयर करूँगी। तो मैंने आधा आधा करके दोनों जो बॉल्स हैं उनमें डाल दिया है, दोनों जो डोंगे हैं। तो आधी जो सवैयाँ हैं वो मैं इसमें डालूँगी, आधी सवैयाँ दूसरे बाउल में निकालूँगी। तो यहाँ पर थोड़े से मेरे पास फ्रूट हैं। ये कस्टर्ड मैंने फ्रूट कस्टर्ड बनाया है जो शादियों में भी बनाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। थोड़े से मैंने सेब लिए हैं और सेब का मैंने छिलका उतार लिया है। अगर आपको छिलका उतारना नहीं चाहते तो आप इसको बिना उतारे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आधी दर्जन मैंने इसमें बनाना का इस्तेमाल किया है। थोड़ी सी मैंने इसमें ली है, मैंने जो मुरब्बा होता है जो हम चावलों में भी इस्तेमाल करते हैं वो हम इसमें डाल देंगे, रंगीन जो मुरब्बा होता है। तो थोड़े से मैंने बादाम लिए हैं काट कर, ये भी इसके अंदर डाल देंगे और इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप किसी बड़े बर्तन में इनको मिक्स करना चाहते हैं तो बड़े बर्तन में भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे पास ये बाउल जो है ये मेरे पास छोटा है तो इसमें मिक्स करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इसको मिक्स कर लिया है। माशाल्लाह अच्छे से मिक्स हो रहा है और यकीन करिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये स्वीट डिश लगती है। और अब हमने इसको क्या करना है, थोड़े से जो मैंने इसमें से वो जो अशफियाँ वगैरह बचाई थी, रंगीन मुरब्बा जो होता है, और थोड़े से एप्पल, थोड़े से बादाम और थोड़ा सा बनाना, अंगूर, सारा कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा ऊपर डाल दिया है सजावट के लिए। और माशाल्लाह इसको बहुत ही इसकी लुक प्यारी आई है। और अब इसको फ्रिज में रख देंगे और बिल्कुल ठंडा या होने के बाद ही हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर देखें जी, फ्रिज में रखा रहने के बाद 1 घंटा मैंने रख दिया था और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा ये ठंडा हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार बना है। अगर आपको आज की मीठी स्वीट डिश अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।